कहते हैं ना, चौबे गए थे छब्बे बनने और दूबे बनकर लौटे। पाक का हाल कुछ ऐसा ही है और अब तो चीन और पाक दोनों को ही बड़ा वाला झटका मिला है। चीन को जहां रूस ने अब बड़ा धोखा दे दिया, तो वहीं अब फिलिस्तीन से झगड़ा हटा तो इजराइल और सऊदी अरब में शुरू हो गया। और सबसे बड़ी खबर, बाइडेन और पुतिन के बीच आए एनएसए अजीत डोभाल। जानेंगे क्या है मामला। पाकिस्तान से टूटकर बना बांग्लादेश, लेकिन बांग्लादेश ने अपने जीडीपी में बढ़ोतरी कर ली है काफी तेजी से। और अब तो ये कहा जाने लगा है कि 2030 तक पाकिस्तान को कटोरा लेकर हर किसी देश के सामने जाना पड़ेगा, यहाँ तक कि बांग्लादेश के सामने भी जाना पड़ेगा। पाकिस्तान से ही टूटकर बना बांग्लादेश कहां से कहां पहुंचने लगा और पाकिस्तान कहां पहुंच गया। देखो, पाकिस्तान में दहशतगर्दों की कमी नहीं है और पाकिस्तान ने उसी तरफ ध्यान भी दिया है। उसके अलावे और किसी जगह उन्होंने ध्यान नहीं दिया। यही वजह है कि दूसरों के लिए खोदा गया गड्ढे में अब वो खुद गिर रहे हैं। ये बैंड बाजे की तरह इसके अफसर भले क्यों न तैयार हो जाएं, लेकिन ये भी सच है कि इनकी सेना ने दूसरों की जमीन पर एक भी युद्ध नहीं जीता है। पर मेडल देखोगे इतने सारे लगा कर रखे हैं जैसे कि किसी बैंड बाजे वाले हो। पर अब इसके परम मित्र चीन को उसके परम मित्र ने बड़ा वाला झटका दे दिया है। हमने आपको अपनी पिछली खबरों में बताया था कि अमेरिका और रूस के बीच गुपचुप चीजें चल रही हैं। अब तक हमने ये देखा था कि ट्रंप का जब राज था तो ट्रंप के राज में पुतिन भी खुश थे, भारत भी खुश था और इजराइल भी खुश था। जैसे ही बाइडेन सत्ता पर बैठे, सबसे ज्यादा निराशा रूस को, भारत को और इजराइल को हुई थी। कहा तो ये भी जाता है कि राष्ट्रपति पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को जिताने के लिए काफी जोर लगा दिया था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि ट्रंप की नीतियां भारत, इजराइल और रूस तीनों के लिए बहुत सही थी और तीनों के मन मुताबिक थी। ट्रंप तो G7 में रूस को शामिल भी करना चाहते थे, पर बाइडेन के आने के बाद थोड़े दिनों तक तो ऐसा लगा कि शायद झमेला बढ़ेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। ट्रंप से एक कदम आगे ही चल रहे हैं बाइडेन, और बाइडेन की नीति भी अब बिल्कुल ट्रंप से मिलती जुलती दिख रही है। कुछ दिन पहले ही बाइडेन ने एक गलती करी थी और वो गलती करी थी पुतिन को किलर कहकर संबोधित करके, पर उसके बाद अपनी उस गलती को भी सुधार रहे हैं बाइडेन। और वहीं एक बड़ी खिचड़ी पकड़ रही है भारत के दो सहयोगियों रूस और अमेरिका के बीच। और इसमें कहा यह जा रहा है कि भारत के एनएसए अजीत डोभाल, रूस के एनएसए और अमेरिका के एनएसए, रूस के एनएसए पात्रुसेव और अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन, ये बड़े अहम किरदार है। हालांकि अजीत डोभाल और रूसी एनएसए के बीच काफी गहरी दोस्ती बताई जाती है। पहली मुलाकात दोनों देशों के एनएसए की हुई और उसके बाद दूसरी मुलाकात दोनों देशों के विदेश मंत्री की हुई, जिसमें ये तय किया गया कि रूस और अमेरिका के रिश्तों को नॉर्मल करना होगा और जो ग्लोबल मुद्दे हैं उन मुद्दों में दोनों को साथ आना होगा। यहाँ तक चीन को लग रहा था कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है, लेकिन इस बार ऐसा होता रहता है वाली बात देखने को नहीं मिल रही है। दरअसल अब डायरेक्ट पुतिन और बाइडेन मिलने वाले हैं और ये जो हो रहा है ये बिल्कुल लीक से हटकर हो रहा है। अगले महीने दोनों ही देश के प्रधान मिलने वाले हैं और कई तरह की चर्चा पर बात करने वाले हैं। कहा यह जा रहा है कि चीन को किस तरीके से आर्म्स कंट्रोल में लाया जाए, साइबर कंट्रोल में लाया जाए, वेपन्स, मिसाइल, एंटी सैटेलाइट वेपन्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, बहुत सारी चीजों पर बात होनी है। देखो, ये बातचीत तो एक बहाना है। दरअसल अमेरिका को भी ये समझ में आ रहा है कि हालात अब हो रहे हैं खराब। शीत युद्ध के बाद वाला दौर नहीं है। अब अगर रूस का साथ लेना है तो रूस को अपने पाले में लाना होगा। और इसकी पहली शुरुआत बाइडेन ने ऐसे कर दी कि उन्होंने जो जर्मनी की गैस पाइपलाइन परियोजना थी उसमें प्रतिबंध हटा लिए। हालांकि उनकी संसद में कई बार बवाल भी मचा, क्योंकि बाइडेन अक्सर ये कहते हुए सुने जाते हैं कि पुतिन
हमारे खास दुश्मन हैं, लेकिन अब वह दुश्मनी दोस्ती में बदलती हुई नजर आ रही है। वैसे तो चीन की गोबर टाइम्स ने इस मामले में ये छापा है कि ऐसा कुछ नहीं है, रूस और अमेरिका कभी दोस्त नहीं बन सकते हैं, दोनों के हित अलग अलग हैं। लेकिन अगले ही दिन भेज दिया है अपने विदेश मंत्री को, ताकि हालात को देखे कहीं रूस धीरे धीरे अमेरिका के पाले में तो नहीं जा रहा है। वैसे जहां ये चीन के लिए सबसे बड़ा समस्या है, तो वहीं भारत के लिए ये सबसे अच्छी बात होगी, क्योंकि उसके दोनों ही सहयोगी अगर आपस में लड़ेंगे नहीं तो इसका फायदा सीधा सीधा भारत को मिलेगा। वैसे भी रूस चीन को भी अपना प्रतिद्वंदी मानता है और आर्कटिक क्षेत्र में चीन की मौजूदगी उसे सताती है। यही वजह है कि अमेरिका की तरफ रूस का झुकाव हो सकता है। वैसे आप ये सोचेंगे कि एक मुलाकात हो गई और उसके बाद रूस ये ऐलान कर देगा कि हम अमेरिका की तरफ हैं, तो ऐसा कूटनीति में नहीं होता है। इन मुलाकातों का असर आपको आने वाली लड़ाइयों में देखने को मिलेगा। वैसे वहीं दूसरी तरफ भारत का दोस्त इजराइल अब बड़ी मुसीबत में फंस गया है। हाल ही में फिलिस्तीन के साथ सीज फायर हुआ। फिलिस्तीन से सीज फायर होने से पहले जब युद्ध का समय आया था, तो इजराइल के कई एयरपोर्ट पर फिलिस्तीनी रॉकेट बरसे थे। हमास के रॉकेटों की वजह से ये एयरपोर्ट बंद हो गए थे और उड़ानें रद्द हो गई थी। पर एक बार फिर सीज फायर खत्म होने के बाद उड़ानों को चालू किया गया। पर जैसे ही इजरायली विमान उड़ना चाह रही थी सऊदी अरब के रास्ते यूएई पहुंचने के लिए, सऊदी अरब ने कुछ ही घंटों पहले उसमें रोक लगा दी। अब इजराइल के विमान 5 घंटों तक एयरपोर्ट पर अटके ही रहे। उसके बाद आखिरकार उन्हें रास्ता बदलना पड़ा। अब सऊदी अरब ने ऐसा अचानक से क्यों किया, इसके लिए कोई नोटिस जारी नहीं करी, कोई कारण नहीं बताया। आपको बता दें, हाल ही में यूएई और इजराइल के बीच अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ, जिसकी वजह से यूएई, बहरीन, इजराइल के रिश्ते ठीक ठाक हो गए थे। हालांकि इस अब्राहम अकॉर्ड में सऊदी अरब ने साइन नहीं करा था, लेकिन सऊदी अरब ने अपने हवाई स्पेस को इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी थी, जिसकी वजह से इजराइल से दुबई तक का रास्ता मात्र 3 घंटे का हो गया था। पर अब वहीं दूसरे रास्ते से पहुंचने में 8 घंटे का वक्त इजराइल को लगने वाला है। अब ये तो मामला छोटा सा नहीं है, इसलिए छोटा सा नहीं है क्योंकि सऊदी अरब ने ऐसा करा है। इसका मतलब है कि जल्द ही इसके कई तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। अब ऐसा लगता है जैसे मिडिल ईस्ट में इजराइल के संबंध जो सभी देशों से ठीक हो रहे थे, वो संबंध वापस रसातल में पहुंच जाएंगे। हालांकि इजराइल को पहले भी फर्क नहीं पड़ा था और आज भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस अंतर ये है कि इजराइल से जो टेक्नोलॉजी और जो खुफिया जानकारी अब तक सऊदी अरब पाता था, उसके लिए मुश्किल जरूर खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अंदरूनी तौर पर सऊदी अरब और इजराइल के रिश्ते भी बताए जाते हैं। कई बार मोसाद के चीफ सऊदी अरब में आते जाते देखे गए हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रूस और अमेरिका के संबंध सुधरते हैं तो भारत को फायदा होगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।